कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित हैं अपने परिवार के स्नेह में, सकारात्मकता की ऊर्जा से फिर से एक बार सकारात्मकता के सागर में छलांग लगाने के लिए तैयार हैं आप सब लोग। Are you ready, guys? Welcome to another exciting episode of Motivation Magnet. मैं पूजा त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ मोटिवेशन मैग्नेट के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। और आज का जो विषय है वो है हाउ टू नो योरसेल्फ। ये जो मेरा वीडियो आज मैं अपलोड कर रही हूँ वो लेट है जानती हूँ, लेकिन ये सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा था कि जिस पर मैंने बहुत रिसर्च किया और उसके बाद आई हैव कम अप विथ दिस कंटेंट ताकि मैं आपको एक क्वालिटी कंटेंट दे पाऊँ। और जहाँ मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो सकारात्मकता मुझ में है, जिससे मुझे मिली है परम शक्ति से, वो मैं आप सबको शेयर करूँ, आप सबको वो गिफ्ट पास ऑन करूँ। इसलिए थोड़ा वक्त लगा, उसके लिए आई एम सॉरी, बट लेट्स बिगिन today's episode with a quote from Aristotle. मैंने इस विषय पर नोट्स भी बनाई हैं, so give me a minute, I'll have my diary. That is, knowing yourself is the beginning of all wisdom. This is the quote by Aristotle. एरिस्टोटल जो एक महान फिलोसोफर थे, 384 BC में उनका जन्म हुआ था। फिर से मैं दोहरा रही हूँ ये, नोइंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। अब इसका अर्थ क्या होता है कि जिससे हम खुद को जान पाए, जहाँ सबसे पहले हम स्वयं को जाने, यही सबसे बड़े ज्ञान की, बुद्धि की, यही सबसे बड़े विजडम की शुरुआत होती है। अब आप लोग बोलोगे कि ये लड़की बोल क्या रही है, अरे हम खुद को जानते हैं, हम खुद को समझते हैं, भाई तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मगर मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम सच में खुद को नहीं जानते, ना ही हमने कभी खुद को जानने की कोशिश की है। अब अगर इस विषय पर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने खुद को स्वयं के आईने में कभी देखा है? या फिर यूँ कहा जाए, मैंने कभी खुद को खुद के आईने में देखा है? या यूँ कहिए कि मैंने कभी अपने आप को अपने आप के आईने में देखा है कभी? क्या वो शीशा जो इतना प्यारा है, जहाँ आप दिखते हैं, जहाँ आप मिलते हैं खुद से, क्या वो जगह, क्या वो चीज़, क्या वो स्वयं आप मिले हैं कभी? चलिए आज मिलते हैं खुद से। अब अगर मैं इसके लिए कहूँ कि मैं क्या हूँ, हु एम आई, तो इसके लिए अगर ये बोला जाए कि मैं समय हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं वैल्यूज़ हूँ, मैं स्ट्रेंथ हूँ, मैं वीकनेस हूँ, मैं पर्यावरण हूँ, मैं एक सोच हूँ, या फिर मैं एक शुक्रिया हूँ। अ बिग थैंक यू कि मुझे इस रचनाकार ने बनाया है, और वो शुक्रिया जो मैं हूँ, क्या मैं वो शुक्रिया सबको अदा कर सकती हूँ? कैन आई बी अ थैंक यू, और कैन आई बी अ पर्सन हु इज़ एन एनर्जी? अब ये सारी चीज़ें तो क्या हैं, एक ऑप्शन है। अब अगर सच में मैं कहूँ
कि हु एम आई, मैं कहूँगी मैं एक खजाना हूँ। मैं वो तिलिस्मी, मैं वो जादुई खजाना हूँ जो कुदरत ने बनाया है, और जहाँ मैं स्वयं से मिलती हूँ, जहाँ मैं ये खजाने से मिलती हूँ, तो ये क्या है, ये अपने आप में इतना बड़ा तोहफा है इस प्रकृति का कि जिसको हमने आज तक खोला नहीं है। ये जादुई पिटारे को आज तक हमने कभी खोला नहीं है, न देखा है और न कभी खोलने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब मुझे अगर खुद को पहचानना है तो सबसे पहले क्या मैं पूछूं कि मैं क्या हूँ, ये तो मैंने पूछ लिया। अब मैं when I mess up, फिर से दोहरा रही हूँ, when I mess up। तो when I mess up क्या है कि मैं किस जगह घोटाला करती हूँ, या फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है मुझसे, या फिर कहाँ कुछ ऐसा हो जाता है जो मुझसे नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल, when I am in flow, मैं कब एक लय में होती हूँ, मैं कब एक ताल में होती हूँ। इससे मेरा तात्पर्य संगीत से नहीं है, पर इसका मेरा तात्पर्य है कि मैं कब एक लय में होती हूँ जहाँ I am me, मैं खुद हूँ, मुझे किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती। या फिर ये वो आनंद है जो मेरे अंदर तो है, पर वो एक लय में मेरे अंदर से बाहर इस प्रकार आता है कि वो मुझे भी एक लय में लेके चलता है। तीसरा सवाल, when do I end or start, इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। when do I end and start, एंड का मतलब है कि मैं कब किसी भी चीज़ का या कुछ भी हो उसका अंत करती हूँ, और कुछ भी हो किसी भी चीज़ की शुरुआत करती हूँ, किसी बात की, किसी संवाद की, किसी रिश्ते की, या कुछ भी हो, मैं कब अंत करती हूँ और मैं कब किसी चीज़ का आगाज़ करती हूँ। ये बहुत मायने रखता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, मेरा उत्तर है कि मैं कौन हूँ। ये एक तकनीक है जो चीज़ मुझे मुझसे मिलवाती है, और जहाँ मैं स्वयं से मिल जाती हूँ वो ऊर्जा मेरी अपने अंदर स्वयं प्रकाशमान हो जाती है कि जिसे रचनाकार ने मेरे अंदर सींचा हुआ है। जिस पवित्र ऊर्जा से मैं जन्मी हूँ, जिस सृष्टि ने मुझे जन्म दिया है, जिस धारा पर मैं विद्यमान हूँ, और जिस नभ के नीचे मेरा अस्तित्व साकार है, वहाँ उस क्षितिज पर जब हम स्वयं से मिलते हैं, जब मैं खुद स्वयं से मिलती हूँ, वो एक दिव्य अनुभूति होती है। मूविंग अहेड, फोर्थ क्वेश्चन, वाई डू यू बी द मोस्ट हेल्पफुल, क्यों आप हेल्पफुल होना चाहते हैं? सबसे पहले तो होना चाहते हैं या नहीं, और अगर होना चाहते हैं तो क्यों और कब? और आखिरी सवाल, when do you hesitate, कि आप कब हिचकिचाते हैं? when do I hesitate? अब अगर इन सारे सवालों का मैं जवाब दूं तो सबसे पहला, when I mess up, मैं mess up कब करती हूँ? जब मेरे स्वाभिमान की बात आती है या फिर झूठ आता है, वहाँ I mess up, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। when I am in flow, when I am in flow, कब मैं flow में होती हूँ? सकारात्मकता की ऊर्जा में, सकारात्मक विचारों के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, हमेशा सदैव मैं फ्लो में रहती हूँ। म्यूज़िक के साथ मैं फ्लो में रहती हूँ, या फिर कोई कहानी पढ़ रही हूँ तब भी मैं फ्लो में रहती हूँ।
या फिर जब मैं कुछ सुन रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है तब मैं फ्लो में रहती हूँ, या फिर जब मैं कुछ लिखती हूँ, जैसे मैंने अभी खुद को इनिशिएट किया है राइटर के तौर पे, तो जब मैं कुछ लिखती हूँ तब मैं अपने फ्लो में होती हूँ। तो हर किसी के लिए ये जवाब एक नहीं होगा, हर किसी को अपना जवाब ढूंढना है। ये सवाल मैं क्यों दे रही हूँ, ये सवाल मैंने क्यों पेश किए हैं, ताकि आप सब लोग स्वयं से पूछ के इसका उत्तर पा सको। और उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात कर रही हूँ ताकि आप सब इस उत्तर को पा सको। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वही आपका उत्तर है। क्यों? क्योंकि हर एक शक्ति जो है, हर ऊर्जा है, हर जीव है जो है, उसकी एक अपनी अलग ही पहचान है। ईश्वर ने हर एक अस्तित्व को इतने प्यार से, इतनी शक्तियों से सींचा हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है जादू से कि हर एक में हर एक नया हुनर है। जहाँ हम अगर उसको पहचानने को बैठते हैं तो ये दुनिया कम पड़ जाएगी, लेकिन वो हुनर, वो जादू, वो ताकत, वो तिलिस्म, वो ऊर्जा हर एक इंसान में एक अलग पहचान लेके आएगी और वो आपको इतना अचंभित करेगी कि आप स्वयं भी नहीं सोच सकते। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, व्हेन डू यू बी मोस्ट हेल्पफुल? सबसे पहले तो मैं हेल्पफुल होती हूँ, डेफिनेटली। हेल्प अगर बोलो तो मेरा पर्याय है कि आई एम एवर रेडी टू हेल्प। चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आई एम एवर रेडी टू हेल्प with the best of my abilities and best of my knowledge. When do you hesitate? मैं कब हिचकिचाती हूँ? सबसे पहली बात, मैं हिचकिचाती नहीं हूँ। एंड सेकेंड फैक्ट कि अगर मैं हिचकिचाती हूँ तो वो उस जगह पे जाके कि जहाँ मैं स्वयं ऊर्जा परखती हूँ और मैं प्योरली फील करती हूँ कि ये ऊर्जा ऐसी है कि जो नकारात्मकता से परिपूर्ण है और जहाँ कदम रखना मुनासिब नहीं है, वहाँ मैं अपने आप से कहती हूँ कि ये जगह जाने लायक नहीं है। इन टर्म्स ऑफ प्लेस, जगह के हिसाब से मैं कह रही हूँ। अब दिस इज़ अ गॉड्स ग्रेस टू मी कि मैं ऊर्जा पहचान सकती हूँ। ये ऊर्जा जो पहचानने की शक्ति मिली है मुझे, ये भी मुझे सृष्टि से ही मिली है, उस परम शक्ति से जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। वो परम शक्ति जो ये सारी सृष्टि, ये सारा जगत और ऐसे कई ब्रह्मांड चला रही है। आई थैंक द यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विथ दिस गिफ्ट। अब इसके आगे अगर मैं ये कहूँ कि आप एक कंपटीशन भी हैं, यू आर अ कंपटीशन टू योर सेल्फ। आप स्वयं के लिए एक कंपटीशन है जहाँ मैं हर बार खुद को तराशती हूँ, एक नए हुनर के साथ, एक नई काबिलियत के साथ, एक नई परख के साथ, एक नई सोच के साथ। अगर मैं खुद से बात करूँगी तब जाके मुझे ये पता चलेगा कि मैंने ये जाना है कि ये मुझ में है, ये गुण मुझ में है या ये कमियां मुझ में हैं। अब अगर इसी सिलसिले में मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे तकरीबन 4 से 5 साल लगे हैं खुद को जानने में कि मैं क्या हूँ। एज आई से माई सेल्फ एज वोल्ट्स ऑफ पॉजिटिविटी। तो ये क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि मैं स्वयं को जानती हूँ, इसलिए। एंड द पॉजिटिविटी दैट आई एम ब्लेस्ड विद, आई लव टू शेयर एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर विद एवरीवन। इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है कि जहाँ सकारात्मकता से मैं सबकी हेल्प कर सकूँ और जो ज्ञान मुझे मिला है एक तोहफे के तौर पे इस ब्रह्मांड से,
वो मैं आप सब तक पहुंचा सकूं। अब इन अदर टर्म्स मैं कहूँ कि मैं एक पार्टिसिपेंट हूँ, मैं एक किरदार हूँ जो स्पर्धा में भाग ले रहा है। तो ये स्वयं की स्पर्धा है स्वयं से। तो ये क्या है? ये एक किरदार है। जब मैं उस चीज़ के अंदर जाऊंगी तभी मुझे पता चलेगा। अब इसका एक उदाहरण मैं देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम जब छोटे थे तब क्या करते थे? हम पेड़ पे चढ़ा करते थे। पेड़ पे चढ़ना तो एक एक्साइटिंग इवेंट होता था हमारे लिए, एंड वी यूज्ड टू हैप्पीली क्लाइंब द ट्रीज। अब पेड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले तो पेड़ को देखना पड़ेगा, अच्छे से उसको परखना है कि पेड़ किस तरह का है सबसे पहले, और मेरे लिए जगह कहाँ है कि मैं उसके ऊपर पैर रखकर चढ़ पाऊँ, और उसके ऊपर से जो प्यारे से फ्रूट्स लगे हैं उसके ऊपर मैं उसको तोड़ के खा सकूँ। तो ये बचपन में बहुत शरारत की हुई है। अब इसी को आगे लेते हुए, मुझे अगर पेड़ पे चढ़ना है तो मेरे को सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, राइट? उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। या फिर यूँ कहा जाए कि जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं हमारी सोच अपने आप हमें इंडिकेशन देती है कि हम किस जगह पर पेड़ पे पैर रख के, या फिर हम किस जगह पर अपने हाथ से कुछ आधार पा सकते हैं ठोस, जिसको पकड़कर हम और आगे ऊपर की टहनी की ओर बढ़ पाएँ या ऊपर की शाखा की ओर चढ़ पाएँ, जहाँ पर वो प्यारा सा आम है और वो आम हम तोड़ के खा सकें। तो ये एक एग्जाम्पल था पेड़ का कि जहाँ हमें पेड़ पे चढ़ना है तो सबसे पहले हमें पेड़ को तो देखना पड़ेगा, बिना उसके हाउ विल वी बी एबल टू क्लाइंब द ट्री, राइट? दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एक बाल्टी और एक रस्सी का। ये एक रस्सी और एक बाल्टी की कहानी है। जब एक बच्चा गांव में कहीं पानी भरने गया अपनी माँ के साथ, तो माँ ने कहा बच्चे को कि रस्सी खींच और बाल्टी को पकड़ के रख। पहले रस्सी जो गुलेल है उसका, कुएं का, उसमें बंधी हुई है रस्सी, और उसको पकड़ के रख, बाल्टी को खींच के रख ताकि वो अंदर गिरे ना। जैसे जैसे अंदर कुएं में पानी भरने के लिए बाल्टी चलती है तो होता क्या है? तो बाल्टी है वो रस्सी को नीचे खींचती है। एम आई राइट गाइस? सही हो ना मैं? जैसे जैसे हम पानी भरने के लिए रस्सी नीचे उतारते हैं तो क्या होता है? बाल्टी जो है, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो बाल्टी रस्सी को खींचती है। तो बच्चे ने क्या किया? रस्सी को थोड़ा सा छोड़ दिया तो बाल्टी अपने आप कुएं में सरक गई, और जहां वो कुएं में पानी भरना चाहता था, डाला तो सही लेकिन पानी कुछ आया नहीं, तो फिर से उसने उसको ऊपर खींचा, और उसके बाद उसने फिर से थोड़ा सा रस्सी को ढील दिया, लेकिन इस बार उसने क्या किया? बाल्टी को पूरा उल्टा कर दिया। पहले उसने सीधी बाल्टी पानी के अंदर उतारी थी, फिर उसने क्या किया? बाल्टी को हल्का सा उल्टा करके उसने रस्सी को ढील देके बाल्टी को छोड़ा अंदर कुएं में। तो हुआ क्या कि बाल्टी पूरा पानी से भर गई, और जब वो रस्सी ऊपर खींचने लगा तो सीधी बात है, अब पहले क्या था? बाल्टी रस्सी को खींच रही थी पहली जगह पे, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, बाल्टी खींच रही थी रस्सी को, और अब जब वो बकेट पूरा भर चुका है, वो बाल्टी पानी से भर चुकी है कुएं में से, तो क्या हो रहा है? रस्सी उस
बाल्टी को खींच रही है। रस्सी की सहायता से वो बालक क्या करता है, वो पानी खींच रहा है। तो इस परिस्थिति में ये एग्जाम्पल है कि अब इसमें रस्सी कौन है और बाल्टी कौन है। मैं कहूँगी कि रस्सी हम स्वयं हैं और वो बाल्टी क्या है, वो बाल्टी मैं हूँ। जहाँ मैं नहीं जानती थी खुद को, तो क्या था, मैं रस्सी को खींचे जा रही थी नीचे। लेकिन जब मैंने स्वयं को जान लिया, जब वो बकेट पूरा भर गया, तो क्या हुआ, जो रस्सी है, जो मैं हूँ, मैंने क्या किया, खुद को सींचा, राइट। तो जब हम खुद को जान लेते हैं, जब हम खुद को समझ लेते हैं, तो हमारे लिए औरों को समझना, औरों को अंडरस्टैंड करना, औरों को पहचानना इतना सरल हो जाता है कि जिसकी कोई कल्पना या कोई उपमा भी नहीं दी जा सकती। अब इस विषय में मैं 2 बातें और कहूँगी। The days you are most uncomfortable are the days you learn the most about yourself. जिस दिनों में आप सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं, वो दिन आपको क्या सिखाते हैं, वो दिन आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं और आप अपने बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, समझते हैं, लेकिन जहाँ मैं स्वयं पहचान लूँ खुद को, तो क्या मुझे किसी और के सजेशन की ज़रूरत होगी? अब सजेशन की ज़रूरत मुझे हर समय है, ऐसा नहीं है कि मुझे सजेशन नहीं चाहिए, पर ये एक आत्ममंथन की बात है कि जहाँ मैं स्वयं मंथन कर रही हूँ खुद से, तो जहाँ मेरा अपना जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया, मैं खुद ही इतनी दृढ़ हूँ, डिटर्मिन्ड हूँ, तो क्या मुझे सजेशंस की ज़रूरत होगी? मैं खुद से तय कर पाऊँगी कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। लोग क्या करते हैं, आपसे वही करवाना चाहते हैं जो वो कहते हैं, अपनी मनमानी लोग आपसे करवाना चाहते हैं और ये कहकर वो आप पर अपना निर्णय थोप देते हैं। लेकिन जहाँ हम स्वयं को जानते हैं, हम अपनी खामियों को भी जानते हैं, हम अपनी काबिलियत को भी जानते हैं, तब क्या हमारे लिए ये आसान होगा कि हम इस पर काम कर पाएँ और हम आगे बढ़ें। Can we do this? Yes, really, after knowing yourself, will it be easy for you to be in this world? To be in this world कहना गलत होगा, मैं कहूँगी to live in this world, because हम क्या हैं, एक क्षण है, ये क्षण है हमारा, ये क्षण हम हैं। अगर बीत गया, बात गई, आने वाला है वो मुझे पता नहीं, तो मैं क्या हूँ, ये वर्तमान का क्षण हूँ और ये क्षण है क्या, आनंद है, जो हम हर कोई इसे पाना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया की जद्दोजहद में हम इतना खो जाते हैं कि हम पा नहीं पाते और हम इसी आनंद को ढूंढते रहते हैं, जबकि ये आनंद कौन है, मैं स्वयं हूँ। और दूसरी बात कि अगर मैं कील लगा दूँ अपने मन पे, खुद पे, तो क्या मैं खुद को पहचान पाऊँगी? एक फेंसिंग होती है एक जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मैं अगर चारों ओर फेंसिंग ही बिठा के रखूँगी तो क्या मैं खुद को परख पाऊँगी? जो ज़मीन है, ज़मीन का गुण क्या है, या फिर हम बोले हमारा अस्तित्व है जो, वो गुण है क्या,
स्वतंत्रता का गुण है हमारा, उसी मूलभूत गुण के साथ हम आएंगे। तो ये जो है चीज़ स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता को परखना, समझना और सही मायने में उसको अपने अंदर इस तरह से जागृत करना कि हम स्वयं भी स्वतंत्र हो और औरों को भी स्वतंत्रता प्रदान करें। कैन वी डू दिस? कर सकते हैं क्या हम? डेफिनेटली वी कैन डू दिस। यस। सो विथ दिस आई से कि हम क्या हैं, एक गिफ्ट है जो मैंने शुरू में कहा था, शुक्रिया हूँ मैं कुदरत का शुक्रिया हूँ जो एक सच्ची मन की सोच है। एंड एक बिगेस्ट गिफ्ट हूँ मैं, और एक कोट जो मैंने इसी के संदर्भ में लिखा हुआ है, आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। अनरैप योरसेल्फ फर्स्ट टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू अदर्स। फिर से बोलूँगी, अनरैप योरसेल्फ फर्स्ट टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू अदर्स। तो ये चीज़ क्या है कि सबसे पहले अगर हम जो स्वयं हैं हम खुद को जान लें तो हमारे लिए ये दुनिया जानना या फिर कुछ भी हो, कुछ भी समझना सोचना आसान होगा। यस, अ बिग यस। क्यों? क्योंकि ये वो पहचान है जो मुझे औरों की पहचान करवाती है। एंड आई एंड कि स्वयं की इज्जत करें। स्वयं की इज्जत करेंगे आप तब जाके दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी। अगर आप स्वयं की इज्जत नहीं करते हैं तो दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी। और ये मेरा जांचा परखा उदाहरणों से भरपूर चेक किया हुआ ऐसा तथ्य है कि जिसको हम नकार नहीं सकते। सो रिस्पेक्ट योर सेल्फ, योर ऑनरेबल सेल्फ, ताकि दुनिया आपको रिस्पेक्ट कर सके। जिस तरीके से आप खुद को ट्रीट करते हैं, स्वयं को, खुद को वैल्यू करते हैं कभी? आई डोंट थिंक सो। स्वयं को वैल्यू कीजिए, स्वयं को उपमा मत दीजिए किसी की। आप स्वयं में एक हीरा हैं, आप स्वयं सोना है, आप स्वयं प्रकृति की ऊर्जा है जिसकी कंपैरिजन, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, स्वयं सृष्टि से भी नहीं। सृष्टि एक अनंत शक्ति है और उसी अनंत शक्ति से हम जन्मे हैं। तो ये क्या है? तो ये चीज़ें हैं जिसकी तुलना कभी नहीं हो सकती और कभी करनी भी नहीं चाहिए। गलती मत कीजिएगा। आदर करिए खुद का, सम्मान कीजिए खुद का। एंड एक क्रिएशन जो मैंने लिखी है इसी संदर्भ में, इसी के साथ आई विल बी एंडिंग द एपिसोड। हवा तो अपने रुख से चलती है, पंछी भी हवा के संग ताल मिलाते हैं। ताल मिलाने से जब बात ना बने तब समझ लो अपनी ताल। ताल मिलाने से जब बात ना बने तब समझ लो अपनी ताल। और रुख मोड़ के चल हवा का, कोशिश तेरी ही कामयाब होगी। रुख मोड़ के चल हवा का, कोशिश तेरी ही कामयाब होगी। कर उस अस्तित्व को सच में जिंदा, कर उस अस्तित्व को सच में जिंदा कि खुद खुदा भी तुझे करे सलाम। With this, I end today's episode and we'll be meeting soon in another interesting and exciting episode of Motivation Magnet. आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो do like, share and subscribe, because ये जो
सोच हैं, ये जो बातें हैं, वो हर कोई हर किसी से शेयर नहीं करता। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू बी द पॉजिटिव आइकन्स, ऐसे पॉजिटिव मैग्नेट्स जो इस दुनिया को रोशन करें। लेट्स बी द पॉजिटिव आइकन्स टू लाइटन दिस वर्ल्ड मोर एंड मोर with the lights of positivity। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ और फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक धन्यवाद और शुभ बखैर।